किसी भी देश की नींव पर अगर आप गौर से देखें तो अमूमन आप भी समझ पाएंगे कि देश की तरक्की देश के अन्नदाताओं यानी किसानों और शिक्षकों पर काफी हद तक निर्भर करती है। और भारत में दोनों का ही यानी शिक्षकों और किसानों की स्थिति आपसे तो छुपी नहीं हुई है। आए दिन दोनों ही वर्गों से हमें विरोधाभास भरे दृश्य नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, ये तो गहन शोध का विषय है, लेकिन आज हम आपको इनके दर्द और स्थिति के बारे में क्यों बता रहे हैं। ये मामला शिक्षक वर्ग का है। क्या है शिक्षकों की स्थिति छत्तीसगढ़ में, क्यों मीलों की पैदल यात्रा करने को मजबूर हैं छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षक, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ के लगभग 3000 बीएड धारी सहायक शिक्षक अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के पद के लिए डीएड धारियों को योग्य माना है, जबकि बीएड धारियों को अपात्र घोषित किया है। इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में कार्यरत बीएड धारी सहायक शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इस संकट से निपटने के लिए और सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित करने के लिए बीएड धारी शिक्षकों ने एक अनूठा कदम उठाया है। उन्होंने अंबिकापुर से रायपुर तक के लगभग 350 किलोमीटर की पैदल पदयात्रा का आयोजन किया है। यह पदयात्रा शनिवार को अंबिकापुर से पीजी कॉलेज मैदान से प्रारंभ हुई और महामाया मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रायपुर की ओर कूच कर बैठी। पदयात्रा में शामिल शिक्षकों ने बताया कि वे सभी 2897 सहायक शिक्षक छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बनाए गए समस्त नियमों एवं गैजेट में प्रकाशित सभी अर्हता को पूर्ण करते हुए बीएड का परीक्षण लिए हुए हैं। उन्होंने सीजी व्यापम द्वारा आयोजित टेस्ट परीक्षा एवं भर्ती परीक्षा को उत्तीर्ण कर बस्तर एवं सरगुजा संभाग के सुदूर अंचला में अपनी सेवाएं दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपालन में हाईकोर्ट द्वारा गत 10 दिसंबर 2024 को 14 दिनों के भीतर बीएड प्रशिक्षितों को नियुक्त करने के निर्णय से हमारी नियुक्ति अधर्म है। सरकार द्वारा पूर्व में दिए गए आश्वासन का परिपालन अब तक नहीं हो पाया है। शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने तत्कालीन नियमों के तहत भर्ती परीक्षा दी तथा उत्तीर्ण हुए, अतः उन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान किया जाए। उन्होंने पूर्ण जिम्मेदार एवं ऊर्जा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया है और उनकी नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन के अधीन है, न कि दल विशेष के। वे छत्तीसगढ़ के सामान्य नागरिक की तरह विधि का समान संरक्षण चाहते हैं। हाईकोर्ट के सुनवाई के दौरान न्यायाधीश द्वारा कहा गया कि सरकार के पास असीमित शक्तियां हैं, किसी को नौकरी से निकाला जाना समस्या का समाधान नहीं है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान विष्णुदेव साय सरकार अपने आश्वासन को सुशासन में बदलकर उनके साथ न्याय करेगी। आपको बता दें कि यह पैदल मार्च यात्रा सिर्फ एक प्रदर्शन ही नहीं बल्कि सरकार पर दबाव बनाने की एक रणनीति भी मानी जा सकती है। शिक्षक चाहते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उनके साथ न्याय करे और उनकी नौकरी सुनिश्चित करे। वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह एक ऐसा समाधान निकाले जिससे वे अपनी सेवाएं जारी रख सकें। शिक्षक सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह बीच का रास्ता निकालकर उन्हें समायोजित करें और उनकी नौकरी को सुरक्षित करें। वे चाहते हैं कि सरकार उनकी योग्यता और अनुभव को देखते हुए उन्हें अन्य पदों पर समायोजित करे। मैं सरकार से ही निवेदन करती हूँ कि मेरी नौकरी सुरक्षित रखें। मैं कहाँ जाऊँ सर, किसको बताऊँ कि मैं किस हालत में हूँ। बाकी लोग को तो फ़ोन करके पूछ भी रहे हैं कि तुम लोग का क्या हो रहा है। मेरे को तो अब यही एक सहारा था, नौकरी वो भी नहीं तो मैं कहाँ जाऊँ, किसके सहारे जीऊँ। लोग एग्जाम्पल देते थे कि उसको देखो, उसकी बेटी आज उसके माँ बाप नहीं रहे फिर भी तैयारी करके यहाँ तक पहुँची। मेरा एग्जाम्पल देते था तो मैं गाँव में अपना चेहरा दिखाने लायक भी नहीं रही, किसको क्या जवाब दूँगी जैसे लगता है। सरकार से ही निवेदन करती हूँ सर, मेरा सेवा सुरक्षित रखें, नौकरी के बदले मुझे नौकरी दे, मेरे को कहीं ना कहीं समायोजित करें, ये तो मेरा कोई सहारा नहीं है। छत्तीसगढ़ के बीएड धारी सहायक शिक्षकों की यह पदयात्रा राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। सरकार को अब इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना होगा और शिक्षकों की मांगों पर ध्यान देना होगा। शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सरकार को एक ऐसा समाधान निकालना होगा जो सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य हो। तो ये थे छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के हालातों पर रिपोर्ट। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने शिक्षक सहायक दोस्तों से इसे शेयर भी करें, उन्हें भी अवेयर करें और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।